बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 9th का सिलेबस तब्दील कर दिया है और न्यू सिलेबस के मुताबिक नई किताब मार्केट में आ चुकी है। इसका पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर की हेडिंग 1.8 को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका उन्वान है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से पहले आपको बताता चलूं कि आज की इस वीडियो में हम क्या-क्या चीजें सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे वॉल्यूम मेजर सिलेंडर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा हम कैन डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसे डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड भी कहा जाता है, के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड यूज करते हुए हम इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसको 2 से 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले आप इसका फंक्शन बयान करें और बता सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एंड इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड। फिर आप एक कंस्ट्रक्शन की हेडिंग बना लें, जिसमें आप बताएं इट इज मेड अप ऑफ ग्लास और ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक with mark of millimeter and centimeter cube, milliliter and centimeter cubes on it। वर्किंग में आप बता सकते हैं कि आपने इससे रीडिंग कैसे कैलकुलेट करनी है। जैसा कि आपके सामने तस्वीर में कुछ रीडिंग्स नजर आ रही होंगी और आपको ये देखने को मिलेगा कि दुरुस्त मेथड कौन सा है रीडिंग मेजर करने का। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हुए हम रीडिंग ले सकते हैं। क्लियर? जैसा कि आपके इलम में है, मेजरिंग सिलेंडर किसी भी लिक्विड या इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। डेफिनेशन की तरफ आए तो इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और ग्लास विद ए स्केल डिवाइडेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीलीटर्स मार्क्ड ऑन इट। It is used to find the volume of liquids and non-dissolved solids. The level of the liquid in the cylinder is marked to find the volume. In order to read the volume correctly, the cylinder must be placed on a smooth horizontal place. तो ये एक अहम बात है, याद रखिएगा जब भी आपने वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर की मदद से किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है, तो आपने मेजरिंग सिलेंडर को एक हमवार सतह पे रखना है, अदरवाइज आपकी रीडिंग करेक्ट नहीं आ पाएगी। हाउ टू रीड मेजरमेंट। अब हम सीखेंगे कि मेजरमेंट आपने लेनी कैसे है। जैसा कि बयान भी किया गया है प्यारे बच्चों, द आई विल बी केप्ट इन लेवल विद मिनिस्कस ऑफ वाटर सरफेस।
एज़ शोन इन फिगर। आपकी आँख का जो लेवल है, वो लोअर मेनिस्कस के साथ अलाइन होना चाहिए। ना तो बहुत ऊपर से आप देख रहे हों, ना ही बहुत नीचे से आप देख रहे हों। जैसा कि बताया गया है, ये दोनों तरीक़ेकार गलत हैं। फिगर पर गौर करें, तो लोअर मेनिस्कस के साथ जो रीडिंग लेने का दुरुस्त मेथड है, वो आपको बताया गया है ग्रीन कलर के साथ, जिसमें 19.50 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास एग्जैक्ट रीडिंग है, जबकि 19.62 सेंटीमीटर क्यूब और 19.42 सेंटीमीटर क्यूब्स दोनों रीडिंग्स आपकी गलत हैं। The meniscus is the top level of the liquid surface. Water in the cylinder curves downward and its surface is called concave surface. ये जो सरफेस आपकी बन रही है तस्वीर में आप नजर आ रहा होगा, तो ये सरफेस कहलाती है concave surface. The reading is taken corresponding to bottom edge of the surface. Clear? अब हम सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। तो इस मेथड को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ irregular shaped solid by submerging it in a liquid and measuring the volume of displaced liquid। तो सबसे पहले आपने डिस्प्लेसमेंट कैन में पानी भर लेना है और पानी इतना भरना है कि पानी इससे ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए। अब आपने इसमें एक सॉलिड को डालना है और जहां से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, वहां आपने एक वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर रख लेना है। सॉलिड डालने की वजह से आपका जितना पानी डिस्प्लेस होगा, वो ही आपका सॉलिड का वॉल्यूम होगा। क्लियर? बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको 100% समझ आ जाएगी। इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।